दोस्तों वीडियो अगर बहुत बड़ा लगे तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब का नियम है। तो पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। जमिनी ने कहा, रेवा नदी के जल कणों द्वारा सिंचे हुए इस विघ्न पर्वत की मनोहर कंदरा में मैं जिस लिए उपस्थित हुआ हूँ वो सुनिए। हे विप्रगण, महाभारत शास्त्र में मेरा कुछ डाउट है। अनेक संदेह होने के कारण उसके समाधान के लिए, डाउट का हल करने के लिए मैं महात्मा मार्कंडेय जी के पास गया था और उनसे ये महाभारत के प्रति संदेह प्रश्न किए थे। उन्होंने कहा कि विंध्य पर्वत में महात्मा द्रोण के पुत्र रहते हैं, वहाँ जाकर उनसे ही ये बात पूछो। इन शिष्यों का सविस्तर वर्णन वही करेंगे। उन्हीं के आदेश से मैं इस महापर्वत में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे उन प्रश्नों को भले प्रकार सुनकर उनकी व्याख्या कर दो। पक्षी यानी चिड़िया, पक्षी यानी उस समय बहुत विशाल पक्षी हुआ करते थे। पक्षी बोले, यदि कहने योग्य होगा तो अवश्य कहेंगे। तो पक्षी कैसे बोल सकते हैं, ये आप लोग सोच रहे हैं ना। यही प्रश्न ऋषि ने भी मार्कंडेय जी से किया था कि पक्षी कैसे बोल सकते हैं। तो मार्कंडेय जी जो बहुत युगों से जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, तो उन्होंने पक्षी कैसे बोल सकते हैं इसका पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत पिछले वीडियो पर बताया था। पिछले वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को समझने के लिए। तो पक्षी कैसे बोल सकते हैं उसका उत्तर मार्कंडेय जी ने दिया था। हमारी बुद्धि में आएगा तो हम उसे क्यों ना बताएंगे। चारों वेद, सभी धर्मशास्त्र, वेदांग अथवा अन्य कोई भी वेद संबंध शास्त्र यद्यपि हमारी बुद्धि के लिए गोचर है, फिर भी हम इसकी प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। इसलिए आपको महाभारत के प्रति जो भी शंका है उसे कहिए। हे धर्मज्ञ, यदि मोह ना हुआ तो उसे आपके प्रति अवश्य ही कहेंगे। जमिनी ने कहा, स्वचित्त खगगण यानी चिड़ियागण, महाभारत के जिन स्थलों में मुझे संदेह है उसे सुनो और व्याख्या करो। मेरी शंका यानी संदेह है कि संपूर्ण कारणों के कारण और समस्त ब्रह्मांड के आधार जनार्दन वासुदेव गुण रहित होकर भी मनुष्य किस कारण हुए, तथा द्रुपद की एक ही कन्या यानी द्रौपदी 5 पांडवों की महिषी मतलब पत्नी किस प्रकार हुई, ये अत्यंत संशय है। महाबली बलराम जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ब्रह्म हत्या के पाप से किस प्रकार मुक्त हुए थे, यानी बलराम जी ने बिना कारण एक ऋषि को मार दिया था नशे में, मदिरा के नशे में। तो ये सब कारण मुझे बताइए। तथा युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों द्वारा द्रौपदी के अविवाहित पुत्र अनाथ के समान मृत्यु को कैसे प्राप्त हुए। पांडवों द्वारा राक्षस द्रौपदी के अविवाहित पुत्र अनाथ के समान मृत्यु को किस प्रकार प्राप्त हुए थे, ये सब विषयों के प्रति मुझे संदेह है। इन संदेहों को आप अपने उत्तर से समाधान करके मुझे कृतार्थ करो तो मैं सुखपूर्वक अपने आश्रम को लौट सकूँगा। प्रभावशाली आत्मा अपरमेय शाश्वत। तो पक्षियों ने कहा, जो देवताओं के अदृश्य सर्वव्यापी अत्यंत प्रभावशाली आत्मा अपरमेय शाश्वत एवं अव्यय स्वरूप है, तथा जो वासुदेव, संकर्षण यानी बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप हैं। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पुत्र, जो त्रिगुण अथवा निर्गुण हैं, जो उरु में वरिष्ठ, वरेण्य एवं अमृत हैं, जो यज्ञांग तथा चराचर विश्वात्मक हैं, वेदांत शास्त्र से जिनके स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। तो बाकी सारे पुराणों में भी संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के कर्मों का वर्णन है। आप मेरे बाकी पुराणों के वीडियोस भी देख सकते हैं, महाभारत रामायण के वीडियोस भी जानकारी के लिए देख सकते हैं। संपूर्ण संसार में जिनके समान सूक्ष्मतर और बृहत्तर नहीं है, संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है, जो जगत के आदि तथा अजन्मा है, जिन भगवान विष्णु के द्वारा आविर्भाव, तिरोभाव, दर्शन, अदर्शन आदि सभी कार्य संपन्न होते हैं, और जो इनसे अतीत सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता कहलाते हैं, जो आदिदेव है, तथा अपने चारों मुखों से चारों वेद प्रकट करके त्रैलोक्य को पवित्र करते हैं, उन ब्रह्मा जी को ध्यानपूर्वक नमस्कार है, जिनके एक बाण से ही संपूर्ण असुर परास्त होकर यज्ञों के यज्ञ को नष्ट करने में असमर्थ होते हैं। उन देवादिदेव महादेव के चरण बिंदों में प्रणाम है। अद्भुत कर्म युक्त महर्षि वर्णायन द्वारा महाभारत रूप में प्रकट हुए धर्मादि को महर्षि वेदव्यास के मतानुसार संपूर्ण विषय को आपको कहूँगा,
तत्वदर्शी मुनियों ने कहा, नीर का अर्थ है जल। ये जल ही जिसका अत्यंत एकमात्र अयन अर्थात गृह है, उसी इसीलिए वे नारायण कहे जाते हैं। हे भगवान, अत्यंत लीलामय भगवान नारायण सगुण तथा निर्गुण दोनों प्रकार से चार मूर्ति से अवस्थित है। उनको जो एक मूर्ति वाणी से परे हैं उसे ज्ञानी जन शुक्ल वर्ण कहते हैं, जो योगियों की एकमात्र अव्यय है तथा चंद्र सूर्य आदि संपूर्ण तेजोमय पदार्थ स्वरूप ज्वालमाल से जिनके सब अंग आच्छादित हैं, जो नित्य मूर्ति तीनों गुणों का अतिक्रम करके दूर तथा समीप स्थित रहती है, उस प्रधान मूर्ति का नाम वासुदेव है। इसमें ममता किंचित भी नहीं है। उसके रूप वर्ण आदि का कल्पनात्मक है। वो सर्वकाल में विराजमान एक रूप तथा परम पवित्र हैं। जो मूर्ति पाताल में निवास करके पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करती है, उस दूसरी मूर्ति को संकर्षण कहते हैं। तामसी होने के कारण ये मूर्ति त्रियोगिनी वाली है। बलराम तामसिक एनर्जी होने के कारण त्रियोग वाली है। नारायण के जिस मूर्ति यानी पर्सनालिटी, यहाँ पे मूर्ति का मतलब पर्सनालिटी है, मूर्ति से सभी कर्म भले प्रकार से साध्य होते हैं। पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कह सकते हैं। दूसरी मूर्ति यानी दूसरी व्यक्तित्व पर्सनालिटी संकर्षण। और प्रजा, नारायण की जिस मूर्ति से सभी कर्म भले प्रकार से साध्य होते हैं और प्रजा पालन आदि सब कार्य संपादन होते हैं तथा जो कर्म धर्म की रक्षा करने वाले सत्वगुणी मूर्ति हैं, उसे प्रद्युम्न कहते हैं। चौथी मूर्ति जल में पनग सैया पर शयन करती है, ये रजोगुणी है। उसी द्वारा सृष्टि कार्य संपन्न होता है, उसका नाम अनिरुद्ध है। तो मार्कंडेय जी से जो सवाल किए थे जैमिनी ने, वो मार्कंडेय जी ने खुद नहीं बताया, बल्कि किसी साधु रूप पक्षी रहते थे, उनके पास जाके सुनने को कह दिया। और वही पक्षी कह रहे हैं, प्रजा का पालन करने वाली तीसरी मूर्ति के द्वारा ही पृथ्वी में सदैव धर्म संस्थापन कार्य होता। धर्म को नष्ट करने वाले असुरों के गत उसी मूर्ति द्वारा नाश को प्राप्त होते हैं तथा उसी के द्वारा धर्मरत साधुओं की रक्षा होती है। जैमिनी, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ये मूर्ति यानी विष्णु की यह व्यक्तित्व पर्सनालिटी धर्म के उत्थान में प्रकट होती है। प्राचीन समय में इसी मूर्ति से यानी इसी इमेज, इसी व्यक्तित्व से वराह रूप धारण करके निकला था। पहले वराह अवतार निकला था और पहले के समान स्थित किया। उसी ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया और उसी ने विप्रचित्ति इत्यादि दैत्यों को मारा। उसने वामन आदि अन्य बहुत से अवतार लिए, जिनकी गणना नहीं हो सकती, मतलब बहुत सारे रूप हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी समय वो मूर्ति श्री कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुई है, यानी जन्म ग्रहण किए हैं। इस प्रकार उस सत्वगुणी मूर्ति के अद्भुत होने पर उसकी रक्षा प्रद्युम्न मूर्ति करती है। वो देवत्व, मनुष्यत्व तथा तिर्यक आदि योनियों में अवस्थान कर वासुदेव की इच्छानुसार उनके स्वभाव का अवलंबन करती है। आपके प्रति हमने ये सब कहा। अगर भगवान विष्णु ने मनुष्य शरीर किस लिए धारण किया, उसे कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, द्रौपदी के 5 पति। पक्षियों ने कहा, है ब्राह्मण, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र त्रिशिरा अधोमुख होकर तप कर रहा था। उसके तप से डरकर इंद्र ने उसे मार डाला। उसके मारने से ब्रह्महत्या से उत्पन्न पातक से इंद्र का तेज नष्ट हो गया। अधर्म का आचरण करने से इंद्र के तेज ने अधर्म में प्रवेश किया और इस कारण इंद्र निस्तेज हो गए। त्रिशिरा की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने मस्तक की एक जटा उखाड़कर देवगण सहित स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले सभी लोग इस समय मेरे तेज को देखे और मेरे पुत्र का हत्यारा दुर्बुद्धि वाला इंद्र भी मेरे विक्रम को देखे, जिसने अपने कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। ये कहकर उन्होंने रक्त नेत्र किए हुए क्रोधपूर्वक उस जटा को अग्नि में होम दिया। तब तत्काल ज्वालामाला युक्त विशालकाय विशाल दिष्टाओं से युक्त अंजन पिंड जैसा रूप धारण किए वित्र नामक एक यानी वित्रासुर नामक एक घोर असुर अग्नि से प्रकट हुआ। त्वष्टा के तेज से उत्पन्न हुआ वो शक्रादि वृत्त धनुष से छुटे हुए बाण की ऊंचाई के समान नित्य बुद्धि को प्राप्त होने लगा। अपने वध के लिए उस घोर असुर वृत्त को उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र भय से अत्यंत आतुर हुए और उन्होंने उससे संधि करने के उद्देश्य से मरीच्यादि से सप्त ऋषियों को भेजा।
सब जीवों की कल्याण कामना वाले सप्तऋषियों ने इंद्र और वृत्रासुर के मध्य पर प्रतिज्ञा करके मित्रता कराई। प्रतिज्ञा की मर्यादा का उल्लंघन करके अब वृत्रासुर इंद्र के द्वारा वध को प्राप्त हुआ और उसी ब्रह्म हत्या से उत्पन्न पाप के कारण इंद्र का बल नष्ट हो गया। ये बल इंद्र के देह से निकलकर बल के मात्र आदिदेव सर्वव्यापी अव्यक्त पवन देवता में प्रविष्ट हो गया, ये इंद्र का तेज। और जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर अहिल्या से संगति की तब भी उसका स्वरूप श्रीहीन हो गया और उसके बाद उसको जो सजा दी गई थी ये आपको वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को मिलेगा। मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियो शुरुआत से देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा। और वाल्मीकि ने इंद्र को दुष्ट नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि त्रेता युग के पहले समय में और सतयुग में दुष्ट अच्छा नाम का कोई भी चीज़ लोग गाली के माध्यम से नहीं बताया करते थे। कोई भी अच्छा बुरा नहीं था उस समय, इसीलिए वाल्मीकि ने इंद्र को दुष्ट नहीं कहा। लेकिन ये जो द्वापर युग के ऋषि हैं इनकी हर ऋषि की मेंटालिटी अलग अलग होती है। कोई भी इंद्र हो या कोई भी हर समय एक जैसा नहीं रह सकता। अगर आप चिरंजीवी हैं तो आप समय समय पर बदलते रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती रहेगी, या फिर जितना भी आपकी उम्र है उसमें से हर समय आप चेंज होते रहेंगे। आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपकी सोच और पर्सनालिटी भी चेंज होती रहेगी। तो इंद्र सतयुग में जैसे थे वो त्रेता में थोड़े बदल गए थे। उस समय उस दुरात्मा इंद्र ने, तो यहाँ पे ऋषि दुरात्मा कह रहे हैं, वाल्मीकि ने दुरात्मा नहीं कहा था। अंग प्रत्यंग का संपूर्ण लावण्य उसका त्याग करके दोनों अश्विनी कुमारों में प्रविष्ट हो गया। उस समय इंद्र को धर्म और तेज के द्वारा त्याग हुआ तथा बल और रूप से भी हीन समझ दैत्य ने उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। हे महामुनि, महान बल वाले दैत्य ने इंद्र पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से बल वीर्य और मत से युक्त युद्ध राजाओं के वंश में जन्म लिया। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर दैत्य के भार से पृथ्वी बोझिल हो गई और वो सुमेरु पर्वत में देवताओं की सभा में पहुंची और वो अत्यंत बोझ की पीड़ा वाली देवी वसुंधरा दैत्य दानवों के कारण होने वाले अपने दुख का संपूर्ण कारण वहाँ कहने लगी, हे देवगण, तुमने अत्यंत बली असुरों का संहार किया था। उन्होंने अब मृत्युलोक के राजवंशों में जन्म धारण किया है। वे दैत्य असंख्य अक्षोहिणी संख्यक है, इसीलिए उनके भार से अत्यंत पीड़ित हुई मैं नीचे की ओर झुकी जा रही हूँ। देवगण, मुझे जिस प्रकार शांति मिल सके वही करो। पक्षियों ने कहा, मुनिवर। इसके पश्चात प्रजा के उपकार और पृथ्वी के भार हरण के लिए देवताओं ने अपने अपने तेज के अंश से, यानी अपने तेज, यहाँ पे पुरुषों का तेज का मतलब है कि पुरुषों का जो स्पर्म है, वीर्य है, उसको तेज कहा गया है। जो भी शास्त्र है आदि पुराणों में, मेरे सारे पुराणों में आप देख सकते हैं, महाभारत में तेज का मतलब वो वीर्य ही है, स्पर्म है। तो तेज के अंश से भूमंडल पर जन्म लिया। तब इंद्र के शरीर से उत्पन्न उस तेज को स्वयं धर्म ने कुंती के गर्भ से स्थापित किया। कैसे किया ये आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगा। मेरे महाभारत के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, शुरुआत से देखिएगा, बहुत सारे अनसुनी जानकारी मिलेगी। उससे अत्यंत तेजस्वी राजा युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई। तो धर्म देवता ने अपने स्पर्म या वीर्य से या संबंध से कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर उत्पन्न किया। तब देवताओं में श्रेष्ठ वायु ने इंद्र के जिस तेज को कुंती के गर्भ में स्थापित किया, उसके भीमसेन और इंद्र के आधे बल से कुंती के गर्भ से ही अर्जुन उत्पन्न हुए, यानी आधा आधा तेज भीमसेन और अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे बल को धारण करने वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने माद्री में गर्भ धारण कर दी और वो नकुल सहदेव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इंद्र ही 5 शरीरों में प्रकट हुए। शरीर अलग अलग है, आत्मा एक कह सकते हैं, और वो आत्मा को विष्णु भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से ही होता है। और गीता में कृष्ण कहते हैं कि सबके अंदर मैं ही हूँ। तथा उन्हीं इंद्र की भार्या साची यज्ञ भाग और यज्ञ सेना रूप में अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुई द्रौपदी। इससे निश्चय हुआ कि द्रौपदी केवल एक ही महिषी थी, क्योंकि महात्मा योगेश्वर अपने देह के अनेक विभाग करके 5 विभाग करने में समर्थ हैं। जैसे वो द्रौपदी 5 व्यक्तियों की पत्नी हुई, वो कारण मैंने बता दिया। अब जिस प्रकार बलदेव जी सरस्वती में पहुँचे, ब्रह्म हत्या का पाप लगा उन्हें, वो सुनो। बलदेव द्वारा ब्रह्म हत्या। पक्षियों ने कहा, अर्जुन के पति कृष्ण की अत्यंत प्रीति प्रेम देखकर बलराम जी, क्या करने से मंगल होगा,
इस विषय पर अनेक प्रकार विचार करने लगे। श्री कृष्ण को साथ लिए बिना ही मैं अकेले ही दुर्योधन के पास नहीं जाऊंगा। इन पांडवों का पक्ष लेकर अपने ही जमाई और शिष्य राजा दुर्योधन का किस प्रकार वध करूं। तो दुर्योधन का एक से ज़्यादा पत्नी था, एक का नाम भानुमति था, दूसरा बलराम जी का पुत्री था, इसलिए बलराम जी दुर्योधन को जमाई कह रहे हैं। तो दोस्तों, जो तामसिक होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, वो सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं इसका कैसे ख़राब करूं मैं। तो यही सोच बलराम जी सोच रहे हैं, इसलिए बलराम जी को तामसिक इससे पहले कहा गया है। अर्जुन भी तामसिक में ही आ गया था और इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देकर सत्व गुणी बना दिया, तामसी से सत्व में आ गए। अतः मैं राजा दुर्योधन और अर्जुन दोनों में से किसी का पास नहीं जाऊंगा। इसलिए कौरव पांडवों का जब तक नाश न हो जाए तब मैं अकेला ही तीर्थ यात्रा करता हुआ अपनी आत्मा को पवित्र करूं। ऐसा निश्चय करके बलराम जी ने हृषिकेश, अर्जुन और दुर्योधन को आमंत्रण करते हुए अपनी सेना से घिरे हुए द्वारका को प्रस्थान किया। जब से हष्टपुष्ट मनुष्यों वाली द्वारका नगरी में पहुँचे तब तीर्थ यात्रा का विचार करते हुए उन्होंने ताड़ी के रस का पान किया। यानी ये एक नशा होता है, इसको मदिरा भी कह सकते हैं। रस के पीने के बाद अप्सरा के समान गर्भित रेवती जी को कर ग्रहण करते हुए अनेक वैभवों से युक्त रेवत उद्यान में पहुँचे। मदपान से यानी मदिरा पान से नशे से उन्मत्त होने के कारण स्त्रियों से घिरे रहकर क्रीड़ा खेलते हुए यानी क्रीड़ा में रत होने पर उनके पांव डगमगाने लगे। फिर स्वस्थ होकर उन्होंने फिर अत्यंत रमणीक रेवत वन देखा। वो समस्त ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फलों पुष्पों से सुशोभित, मृगों से व्याप्त, कमल वन से संपन्न तथा छोटे सरोवर और महावन से संपन्न था। रेवती जी के साथ उस वन में प्रविष्ट होकर बलराम जी आह्लाद उत्पन्न करने वाले तथा कानों का सुख देने वाले विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी का मधुर कुंजन सुनने लगे। वहाँ वृक्षों में सब ऋतुओं में फल लगे थे। उस वृक्षों पर प्रसन्न पक्षी चहचहा रहे थे, मतलब बहुत सुंदर वन था, पक्षी चहचहा रहे थे, फल लगे थे, ऐसा सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तथा सभी ऋतुओं के पुष्प प्रफुल्लित हो रहे थे और सभी रंगों का फल शोभा दे रहे थे। आम, नारियल, अंजीर, अनार, नींबू, कटहल, कदम्ब, मोचर, बड़हल, कोल, नलिनी, अम्ल, बेत, वहाँ इन सब वृक्षों को बलराम जी ने देखा तथा अशोक, पुन्ना, केतकी, मोलश्री, चंपा, कन्या, सप्तवर्ण, पारिजात, मालती, कोविदार, मांदर, बेर, पाटल, देवदार, सुखुआ, ताल, तमाल, पलाश और बंजुल आदि उन्मत्त फल पुष्पों से संपन्न वृक्षों से वो वन सुशोभित है। उन वृक्षों पर चकोर जात, पत्र, भिंगराज, शुक्र, सारिका, कोकिला, रेल, जीव, जीवक, इन सब वृक्षों के शाखाओं के आश्रय में निवास करते हैं। मनोहर पक्षी उस रेवतक वन में स्वच्छ जल वाले सुशोभित हैं, जिन्हें देखते ही चित्त प्रसन्न होता है। कुमुद, पुंडरीक, नील पद्मा, कल्हार और कमल आदि पुष्पों से सर्वत्र शोभायमान चकवा, जल, कुक्कुट, प्लव, हंस और करंडव आदि जलचर आदि के सहित अत्यंत सुशोभित हैं। जैसे वन को देखते हुए बलराम जी स्त्रियों के सहित एक अत्यंत श्रेष्ठ लता गृह में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि अनेक वेद वेदांग के ज्ञाता ब्राह्मण, कौशिक वंशी, भृगुवंशी तथा भरद्वाज और गौतम के वंशधर तथा अन्य देशों के पवित्र ब्राह्मण और श्रेष्ठ मनुष्य कुशाओं पर और कोई घास पर बैठे हैं तथा उनके मध्य में पुराण की कथा कहने वाले सूत जी कल्याणमयी कथा कह रहे हैं, पुराणों की कथा कह रहे हैं। उस कथा में देवताओं और ऋषियों का वर्णन था। उसी समय उन ब्राह्मणों ने मदिरा के मद से नशे में लाल हुए नेत्रों वाले, लाल आँखों वाले बलराम जी को देखा नशे में। सब मुनियों ने उन्हें मदोन्मत्त देख उस समय सूत जी के अतिरिक्त अन्य सभी ने उठकर अत्यंत आदरपूर्वक बलराम जी का पूजन किया। सभी ने उठकर बलराम जी का आदर किया। उठे बलराम जी को देखकर सिर्फ सूत जी ही बैठे रहे। फिर दानवों के हंता महान पराक्रमी बलराम जी ने सूत जी के द्वारा अपना अपमान समझकर अत्यंत क्रोध के लाल नेत्र कर सूत जी को मार डाला। इसीलिए ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इसीलिए कहते हैं कि
नशा नहीं करना चाहिए। इससे यही सीख मिलता है। पुराण बेत्तासूद जी के मरकर स्वर्ग में पहुंचने पर मृगशालाओं पर बैठे हुए सभी ब्राह्मण वहां से उठकर चले गए। तब जिन बलराम जी की देह पर पाप प्रतीत हो रहा था वो चिंता और पश्चाताप करने लगे कि मैं ऐसा घोर पाप क्यों कर बैठा। मैंने जिन सूत जी को मारा वो ब्रह्म स्थान को प्राप्त हुए और सभी ब्राह्मण मुझे देखते ही चले जाते हैं। मेरे देह से असुरत्व प्रदर्शित करने वाली लोह तुल्य गंध निकल रही है और आत्मा भी ब्रह्म हत्या के अत्यंत पाप से कलुषित प्रतीत होती है। अरे अमर्ष तुझे धिक्कार है। अरे मद्य तुझे भी धिक्कार है, यानी मदिरा। नशा तुझे भी धिक्कार है। अत्यंत सम्मान और साहस को भी धिक्कार है, क्योंकि इन्हीं के वशीभूत होकर मैं ऐसा घोर पाप कर बैठा, घात पातक कर बैठा। अब इस ब्रह्म हत्या से उत्पन्न महापातक को दूर करने के लिए 12 वर्ष तक व्रत करता हुआ अपने पाप को सर्वत्र विख्यात करके इसका प्रायश्चित्त करूँगा। अथवा जिस तीर्थ यात्रा का जो उद्यम मैं कर रहा हूँ उसी यात्रा में। तो दोस्तों इसीलिए बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। उसी यात्रा में प्रतिलोमा सरस्वती में जाऊंगा हे मुने, ऐसा कहकर यदुकुल धुरंधर बलराम जी प्रतिलोमा सरस्वती के जाकर व्याप्त हुए। अब तुम्हारे प्रति पांडव पुत्रों का वृत्तांत कहते हैं, उसे सुनो। द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु कैसे हुई, इसके पीछे रहस्य। धर्मात्मा पक्षियों ने कहा, तो पक्षी कैसे कह सकते हैं, ये संदेह हुआ था। ये ऋषि को भी ऐसा ही लगा था जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि पक्षी कैसे बात कर सकता है। ऋषि ने भी सोचा था, मार्कंडेय जी से पूछा था, तो उसके उत्तर पिछले वीडियो पे मार्कंडेय जी ने दिया है, आप पढ़ सकते हैं। हे जमिनी, पूरा काल में त्रेतायुग में हरिश्चंद्र नाम के एक धार्मिक नरेश हुए। वो अत्यंत कीर्ति से युक्त पृथ्वी का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके शासनकाल में दुर्भिक्ष नहीं पड़ा और प्रजा की रोग काल मृत्यु का फल और अमर्ष फल नहीं भोगना पड़ता था। उनकी प्रजा भी धन बल या धर्म के मत से उन्मत्त नहीं होती थी। स्त्रियां भी यौवनावस्था प्राप्त किए बिना संतानवती नहीं होती थी। एक समय की बात है, वो आखेट के लिए वन में गए। उसी समय उन्होंने अनेक स्त्रियों के कंठ से रक्षा करो का शब्द सुना। तब राजा मृगया छोड़कर डरो मत कहते हुए बोले कि मेरे शासनकाल में कौन दुर्बुद्धि अन्याय का आचरण करता है। यह कहकर उन्होंने उस करुण स्वर का अनुसरण किया। उसी समय सब कार्यों को नष्ट करने वाला भयंकर विघ्न राग सोचने लगा। इस वन में जिस साधनों को पहले कोई नहीं साध सका, उन्हें भवादि संपूर्ण विद्याओं के साधन का अवलंबन एवं घोर तप द्वारा महामुनि विश्वामित्र जी कर रहे हैं। क्षमा, मौन और चित्र के द्वारा वे मुनिवर जिन विद्याओं के साधन में अनिश श्रद्धा से रत है, वे विद्या अत्यंत भयभीत हो नारी रूप में रक्षा करो कहती हुई रोती है। अब मेरा ये कर्तव्य है कि क्योंकि विश्वामित्र जी अत्यंत तेजस्वी है और इनके समक्ष मैं अत्यंत दुर्बल हूँ और ये विद्याएं भी भय से रुदन कर रही है, इस प्रकार अत्यंत कठिन वार्ता उपस्थित है। अथवा मुझे किसी प्रकार चिंतित नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र डरो मत कहता हुआ आ पहुँचे हैं, इसलिए इस राजा के देह में घुसकर ही अपनी इच्छा पूर्ण करता हूँ। उस समय भयंकर विघ्नराज ने इस प्रकार विचार कर राजा के देह में प्रवेश किया। तब राजा ने और भी क्रोधपूर्वक कहा, ये कौन पापी। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।